Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable. तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने चैप्टर का एक पार्ट खत्म किया था सिंथेटिक फाइबर्स का, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स का पार्ट खत्म हो गया। इसी चैप्टर में सेकंड पार्ट आता है, वो है प्लास्टिक्स का। तो आज की वीडियो के अंदर हम प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है, किस किस टाइप के प्लास्टिक्स हमारे पास है, क्या क्या इनके यूज है, और भी बहुत सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो प्लास्टिक है क्या। जैसे बेटा अपने सिंथेटिक फाइबर को कहा, वो अपने पास एक पॉलीमर होता है ना, हमारे पास एक सिंगल यूनिट मोनोमर को हम जोड़ते जाते हैं तो पॉलीमर बनता है, उससे अपने पास फाइबर्स बनते हैं। सिमिलरली अगर प्लास्टिक्स की बात करें, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, तो कह सकते हैं इसके अंदर भी हमारे पास स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैं, उनको आप जोड़ते जाते हो पॉलीमर, और उसी से अपने पास बनता है प्लास्टिक्स। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो सभी प्लास्टिक्स में सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का। जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर्स के केस में क्या लॉन्ग चेन बनती है, यहाँ पे बेटा लॉन्ग चेन के अलावा क्रॉस लिंकेज भी हो सकती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें दो तरीके के अरेंजमेंट है। याद हो, आप कह दो सारी यूनिट्स एक के बाद एक अगर इस तरीके से जुड़ती जाती है, इसको तो अपन कहते हैं चेन। और अगर इसी के साथ हम कहते हैं साइड में भी हमारे पास अगर यूनिट्स जुड़ती हैं, साइड में भी अपने पास अटैच हो जाए, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रॉस लिंक। तो हमारे पास प्लास्टिक्स क्या है, ये भी एक पॉलीमर्स है। इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर अपने पास होते हैं। इन सम इट इज लीनियर, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, चेन स्ट्रक्चर एक सीधी लाइन में होंगे, वेयर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक, और दूसरे केस में अपने पास ये क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं। अब बेटा आपने प्लास्टिक्स के बारे में सुना होगा, मेनली अपने पास आपके तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं प्लास्टिक्स के बने होते हैं आज के टाइम पे। अगर आप देखो तो नाम गिनाने लगे तो खत्म नहीं होंगे। जैसे आप अगर बात करो चेयर्स, टिफिन बॉक्स, बॉटल्स, है ना। इसके अलावा आप जो स्टेशनरी में सामान यूज करते हो, शार्पनर, स्केल। इसके अलावा अगर आप बात करो प्लास्टिक्स की, हम यूज करते हैं कुकिंग वेयर्स बनाने में, हैंडल्स बनाने में, वायर्स बनाने में, तो बहुत सारी जगह पे टॉयज बनाने में, है ना, बहुत सारी जगह पे हम प्लास्टिक्स को यूज करते हैं। तो बेटा प्लास्टिक्स को इतना ज़्यादा यूज कर क्यों पाते हैं? हम कह सकते हैं प्लास्टिक के अंदर कुछ खास बातें होंगी, कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से प्लास्टिक का यूज इतना ज़्यादा है। तो क्या क्या ये खास बातें प्लास्टिक के अंदर है, वो अगर आप चेक करें, सबसे पहले तो अगर बात करें, प्लास्टिक इज इजिली माउल्डेबल। प्लास्टिक इजिली माउल्डेबल है। माउल्डेबल का मतलब बेटा आप इसको इजिली कोई भी शेप दे सकते हो। आप देख सकते हो प्लास्टिक आर्टिकल जो अपने पास आते हैं अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के आते हैं, तो इजिली माउल्डेबल है, किसी भी शेप में आप प्लास्टिक को ढाल सकते हो। इसके अलावा इट कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को आप बार बार रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। कलर, आप प्लास्टिक को कोई भी कलर दे सकते हो। हमारे पास आप अगर प्लास्टिक के आर्टिकल देखो तो हर कलर के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा मेल्टेड, प्लास्टिक को आप मेल्ट कर सकते हो इजीली। रोल्ड इनटू शीट्स, प्लास्टिक की आप शीट्स बना सकते हो। इसके अलावा मेड इनटू वायर्स, और प्लास्टिक के आप वायर्स भी बना सकते हो ना। तो प्लास्टिक के ऊपर हम कह सकते हैं एक तरीके से हर ऑपरेशन उस पर अपन कर सकते हैं। उसको अपन इजीली मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, शीट बना सकते हैं, उसको रोल कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो प्लास्टिक है एक वर्सटाइल मटीरियल है, हम उसको बहुत जगह प्लास्टिक्स को यूज करते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें, एक अपने पास प्लास्टिक का टाइप आता है पॉलीथीन, है ना। सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस प्लास्टिक का टाइप है, जो आप बेटा मार्केट के अंदर जब सब्जी वगैरह है कोई सामान लेके आते हो, तो जो आपको कैरी बैग्स देते हैं जिनके अंदर आपको डाल के लेके आते हो, अपन कहते हैं वो पॉलीथीन बैग्स है ना। तो पॉलीथीन भी बेटा एक प्लास्टिक का ही टाइप है। अगर हम पॉलीथीन की बात करें, इसमें अपने पास दो टर्म्स आती है, पॉली प्लस इथीन। तो हमने जैसे कि बात की थी पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी, है ना, और इथीन, और यहाँ पे जो यूनिट्स ऐड होंगी इथीन, तो आप कह सकते हैं इथीन एक केमिकल यूनिट है। इस इथीन को आप जोड़ते जाओ जो बहुत सारी इथीन अपन एक साथ जोड़ देंगे तो अपने पास बनेगा पॉलीथीन। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, ये भी अपने पास एक प्लास्टिक का ही एग्जांपल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग
कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। तो मेनली आपके पास जो पॉलीथीन बैग्स आप कॉमनली यूज करते हो उनको बनाने के लिए अपन इस पॉलीथीन को यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें अगर प्लास्टिक्स की, तो बेटा दो टाइप के प्लास्टिक्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप मोड़ते हो इजीली बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, उनको आप बेंड करने की कोशिश करो तो वो टूट जाते हैं। ऐसे करके हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें, जो आपके पास स्केल अगर आप माने आपका ना, आपके पास जो स्केल होता है उसको आप बेटा बेंड करने की कोशिश करो वो टूट जाता है। आप पेन आपके पास होते हैं, पेन के अंदर जो प्लास्टिक है वो भी इजीली बेंड नहीं होता, उसको आप बेंड करने की कोशिश करते हो, फोर्स लगाते हो तो वो टूट जाता है। लेकिन कई केसेस में प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं वहाँ उनको चाहे पूरा बेंड कर लो वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो प्लास्टिक्स हैं उनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो टाइप अपने पास प्लास्टिक का आता है वो है थर्मो प्लास्टिक्स। बेटा थर्मो वर्ड यूज करते हैं हम हीट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है थर्मो प्लास्टिक्स। तो क्या कहते हैं ऐसे प्लास्टिक्स जिनको आप हीट अप्लाई करके सॉफ्ट कर सकते हो और उनको बेंड कर सकते हो, ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मो प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन है प्लास्टिक्स विच गेट्स डीफॉर्म, जिनको आप डीफॉर्म कर सकते हो, मतलब उनकी शेप चेंज कर सकते हो इजिली ऑन हीटिंग। हीटिंग करके प्लास्टिक की आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो इजिली, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मो प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स विच गेट डीफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली, और इजिली आप उनको बेंड कर सकते हो। इसके अंदर बेटा कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें, पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन आप तो देख सकते हो, पॉलीथीन को आप कैसे ही जो है बेंड कर सकते हो इजिली। इसके अलावा एक अपने पास एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक्स में आता है पीवीसी। पीवीसी की बेटा फुल फॉर्म अपने पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिलहाल आप पीवीसी याद कर लो, बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हो गए थर्मोप्लास्टिक्स का। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से हुए जिनको आप हीटिंग करके इजिली डिफॉर्म कर सकते हो, इजिली बेंड कर सकते हो। इसके अपोजिट दूसरी साइड में हमारे पास कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी हैं बेटा जिनको आप गर्म करो तो भी वो बेंड नहीं होते, है ना। तो उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग आप कहते हो आपने उसको जब बनाया है तो एक बार जब आपने उसको बनाया हीट देके सेट हो गया है ना, थर्मोसेटिंग हो गई है, उसको आप दोबारा से हीट देके डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, वो सेट हो चुका है एक बार, तो इसको अपन कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार आपने उनकी मोल्डिंग कर दी, एक बार आपने उनको उसकी शेप दे दी, कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, तो उसको आप दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते हीटिंग करके, कि आप हीट करके उसको सॉफ्ट करके वापस से मोल्डिंग कर दो, इन प्लास्टिक्स में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, है ना। प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्ड वंस, एक बार आपने उनकी मोल्डिंग कर दी, कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग। इसमें बेटा एग्जांपल्स ये आपको याद करने हैं ना, एग्जांपल्स तो दोनों के याद कर लेंगे। इसके अंदर जो अपने पास एग्जांपल, एक तो बेकेलाइट, है ना, ये अपन मोस्टली जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, हाँ, जो अपने पास कुकर वगैरह के हैंडल होते हैं या फिर जो ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जिनको अपन हीट करते हैं, उनके हैंडल्स बनाने में फिर इस मटेरियल को यूज करते हैं। और एक अपने पास है मेलामाइन। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, दोनों के यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इनके नाम याद कर लेंगे। ये अपने पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आते हैं, एक तो बेकेलाइट और एक मेलामाइन। इनके बारे में थोड़ा हमने लिखा भी है समझने के लिए। अगर अपन बात करें बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट is a poor conductor of heat and electricity। तो बेटा बेकेलाइट हमारे पास पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ना तो इसके अंदर से हीट पास हो सकती है और ना ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से इसको हम यूज करते हैं। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जो घरों में आप जो स्विच देखते हो, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, वो अपने पास बने होते हैं बेकेलाइट के। और आपने देखा होगा हमारे पास उनके अंदर से करंट नहीं आता, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर पाते तो आप स्विच को हाथ लगाते हैं आपको शॉक लगता है, लेकिन अपने पास ये बेकेलाइट के बने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, जो यूटेंसिल्स बर्तन आपके पास आते हैं, जैसे मेनली अगर हम बात करें कुकर आता है, फिर कोई फ्राइंग पैन आता है, उसके पीछे जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है वो बेटा अपने पास बना होता है बेकेलाइट का। क्यों बना होता है? बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो ना, इसके अंदर हीट भी पास नहीं हो सकती है।
आपने बर्तन रखा हुआ गैस के ऊपर, बर्तन गर्म हो जाएगा, लेकिन उसका जब आप हैंडल पकड़ते हो तो वो गर्म नहीं होता है, बिकॉज वो बैकेलाइट का बना होता है और बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये तो ही बैकेलाइट की बात। इसमें अगर अपन बात करते हैं मेलामाइन, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। ये भी बेटा एक ऐसा मटेरियल जिसको आप बहुत जगह यूज करते हो, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज अपने पास हैं। और मेनली अगर अपन बात करें, इट रेजिस्ट फायर, फायर रेजिस्ट है ना, इसको आग नहीं लगती है जल्दी से। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, और दूसरे प्लास्टिक से ज़्यादा ये हीट को सह सकता है, मतलब इजीली ये डैमेज नहीं होता, और ये फायर रेजिस्ट अपने पास है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसको आप फ्लोर टाइल्स, जो आप बेटा घरों में टाइल बिछाते हो ना, उन टाइल्स को बनाने में अपन मेलामाइन का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ किचन वेयर्स हैं, कुछ किचन के बर्तन भी हैं जो आप इस मेलामाइन से बनाते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ऐसे कपड़े फैब्रिक्स बनाना जिनको आग ना लगे ना, फायर रेजिस्टेंट अपने पास जो फैब्रिक्स हैं वो भी अपने पास बनते हैं मेलामाइन के। तो ये बेटा कुछ जनरल बात है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, प्लास्टिक्स और भी बहुत जगह यूज होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें मेडिकल लाइन में प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि अगर हम कहीं आप जो टैबलेट्स लेके आते हैं ना, टैबलेट्स पैकिंग जो होती है उनकी किसके अंदर होती है, प्लास्टिक्स के अंदर पैक होती है। सिरिंजेस अपने पास होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेडिकल के अंदर यूज़ किए जाते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक के यूज़ की बात करें बेटा, जैसा एक अपन ने देखा यहाँ पे फायर रेजिस्ट, मेलामाइन फायर रेजिस्ट है। तो बेटा अपने पास जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, तो उनके जो कपड़े हैं उनके जो आउटर कोटिंग है मेलामाइन की कर दी जाती है, ताकि उनके कपड़ों को जल्दी से आग ना लगे ना। वो फायर रेजिस्ट जो फैब्रिक है, उनके कपड़े फायर रेजिस्ट बनाने के लिए भी आप कह सकते हो मेलामाइन का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा माइक्रोवेव के अंदर भी एक स्पेशल जो है बर्तन रखे जाते हैं ना। आप स्टील के बर्तन माइक्रोवेव के अंदर नहीं रखते, उसके अंदर कुछ प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, तो उनको हम स्पेशली यूज़ करते हैं माइक्रोवेव के लिए। क्यों यूज़ करते हैं कि उस केस में हमारे पास अगर आपने देखो माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म हो जाता है, लेकिन जो आप बर्तन रखते हो है ना, वो बिल्कुल डैमेज नहीं होते, तो वो भी अपने पास एक स्पेशल कह सकते हैं प्लास्टिक्स के बने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, एक अपने पास बेटा आता है टेफ्लॉन, ये भी प्लास्टिक का ही टाइप है टेफ्लॉन, इसको आप नोट कर लेंगे। टेफ्लॉन बेटा मेनली यूज होता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, है ना। आपने सुना होगा नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, है ना, जिसके अंदर ऑयल वगैरह खाना नहीं चिपकता है, उसके ऊपर उस बर्तन के अंदर एक कोटिंग की होती है ब्लैक से कलर की, वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जो कि एक प्लास्टिक का ही टाइप है। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है। नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। तो ये बेटा कुछ प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा हमने, और कुछ देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास इस प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज होती हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि बेटा हमने बात की कि प्लास्टिक्स को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपको अगर मान लो कोई चीज़ स्टोर करनी हो, कोई फूड स्टोर करना हो, वाटर स्टोर करना हो, मिल्क स्टोर करना हो, या कोई ड्राई फ्रूट स्टोर करने हो, तो मेनली आप प्लास्टिक का यूज करते हैं। जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। आपने देखा होगा मिल्क जो आता है प्लास्टिक के पाउचेस के अंदर आता है। क्यों आता है, इसके लिए अगर आप रीजन देखें तो बेटा सिंपल सी बात है, जो प्लास्टिक है ना, लाइट मटेरियल है, हल्का होता है, ड्यूरेबल है, काफी लंबे समय तक चलता है, प्राइस कम है इसका, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा बेटा ये हमारे पास लाइट मटेरियल होने की वजह से बहुत सारे कह सकते हैं कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज है, काउंटलेस यूज है प्लास्टिक की। अगर आप बात करो स्लीपर्स, इसके अलावा बात करें डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर्स, ना बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक्स की बनाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक को इतना ज़्यादा यूज करते क्यों है, क्यों ये एक मटेरियल ऑफ चॉइस बना हुआ है। तो इसके लिए कह सकते हैं इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज होता है। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की जिसकी वजह से प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस बना हुआ है। तो हेडिंग है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक बेटा नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना ही एयर के साथ, ना ही वाटर के साथ,
ना ही कह सकते हैं इसको कोरोजन आता है इसके ऊपर, ना ही केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है। इस वजह से मोस्टली जो स्टोरिंग कंटेनर्स अपने बनाते हैं चीजों को स्टोर करने के लिए, वो हम बनाते हैं प्लास्टिक्स के। तो उसमें लिखा है प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, ना तो ये वाटर से रिएक्ट करता है ना एयर से रिएक्ट करता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, साथ में इसकी कोरोजन भी नहीं होती है, इजिली कोरोडेड नहीं होता है। जैसे आप बात करो आयरन आर्टिकल्स है, कोई मेटल की चीज है, उसके ऊपर कोरोजन आता है, लेकिन प्लास्टिक्स के केस में ये नहीं होता। इसके अलावा बात करें दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल, इसीलिए अपन इसको अलग अलग तरीके की चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल्स भी जो है हम प्लास्टिक्स के कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, इसकी वजह से भी हम प्लास्टिक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, ना हल्का मटेरियल अपने पास है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ काफी होती है प्लास्टिक की, ड्यूरेबल है, काफी लंबे समय तक चलता भी है ये, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। साथ साथ आप उसको अलग अलग शेप और साइज दे सकते हो, किसी भी शेप में आप उसको मोल्ड कर सकते हो। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, इसके अलावा प्लास्टिक मेटल से चीपर होते हैं। तो जहाँ पे आपको मेटल यूज करना होता है उसके आप प्लास्टिक्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि उनसे सस्ते हैं, साथ साथ अपन ने बात की है नॉन रिएक्टिव है, जबकि मेटल से रिएक्टिव होते हैं। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसी वजह से प्लास्टिक्स को आप इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के अंदर इसको यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करें, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। जैसा कि अभी अपने बात की थी, प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए पुअर कंडक्टर, इस वजह से भी इसको हम कई जगह यूज करते हैं। जैसे मेनली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अगर अपन बात करें, प्लास्टिक का यूज उनके अंदर होता है। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। बेटा जो अपने घरों में वायर्स लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, आपने देखा होगा अंदर मेटल होता है, मोस्टली कॉपर की वायर्स होती है, लेकिन उसके बाहर जो कोटिंग होती है वो प्लास्टिक्स की होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर हम यूज करते हैं कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को रिपेयर करने के लिए, नट बोल्ट खोलने के लिए, उसके पीछे भी प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जो प्लास्टिक है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो हमने पढ़ा था ना मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर। और तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स की कवरिंग होगी। इसके अलावा हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक्स। फ्राइंग पैन हो गए, कुकर हो गए, जो आप कुकिंग के लिए बर्तन यूज करते हो, उनके हैंडल्स वो भी मोस्टली प्लास्टिक के बने होते हैं। तो कह सकते हैं अपने पास प्लास्टिक के अंदर ये कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से प्लास्टिक को हम इतना ज्यादा यूज करते हैं। तो बेटा ये तो अपने पास प्लास्टिक हुआ, उसके यूजेस हुए। अब बेटा इतने सारे यूज अगर प्लास्टिक के हैं तो क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है? तो बेटा हमने देखा कि हमारे पास प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूज है, लेकिन बेटा साथ ही हमारे पास एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। उस डिसएडवांटेज को समझने के लिए अपने को कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बेटा अगर अपन बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स होते हैं? अ मटेरियल विच गेट्स डीकंपोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बेटा कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं अपने पास जो अपने आप डीकंपोज हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस से डीकंपोज हो जाते हैं, या फिर अपन बात करें अपने पास जैसे बैक्टीरिया के एक्शन से डीकंपोज हो जाते हैं। हमने बेटा माइक्रोब्स वाले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है। हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं ना, तो वो अपने पास हमने पढ़ा था। जैसे कोई डेड एनिमल्स हैं या प्लांट वेस्ट है, उसको धीरे धीरे डीकंपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो गए जो नेचुरल प्रोसेस से अपने आप डीकंपोज हो जाए। दूसरी तरफ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डीकंपोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेसेस से डिग्रेड नहीं होते हैं, डीकंपोज नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करते हैं। अब बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक टेबल शो हो रहा है,
इस टेबल के अंदर हमने कुछ मटेरियल्स लिखे हुए हैं, हाँ, और लिखा हुआ है कि ये कितने कितने टाइम में और डीकम्पोज हो जाते हैं। साथ ही ये भी लिखा हुआ कि ये डिग्रेडेबल है या नॉन बायो डिग्रेडेबल है। तो बेटा इसमें आप चेक कर सकते हो, जैसे अपने पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर अपन कहते हैं प्लांट वेस्ट जो है, फूड आइटम्स जो है, कि 1 से 2 वीक्स के अंदर जो है डीकम्पोज अपने आप हो जाते हैं, है ना, और ये अपने पास बायोडिग्रेडेबल है। इसके बाद अगर आप पेपर की बात करो 10 to 30 डेज के अंदर ये भी डीकम्पोज हो जाता है, ये भी अपने पास बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा कॉटन क्लोथ्स हैं बेटा, कुछ मंथ्स 2 to 5 मंथ्स के अंदर ये भी अपने पास डीकम्पोज हो जाते हैं, ये भी अपने पास बायोडिग्रेडेबल हुए। इसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा वुड, है ना, ये भी 10 to 15 ईयर्स के अंदर अपने आप डीकम्पोज हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लोथ्स हो गए लगभग 1 साल के अंदर, इन 1 ईयर ये भी डीकम्पोज हो जाती है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है ना। तो अपन कह सकते हैं कि जो चीजें, एक आप चीज करो, जो जितनी चीजें बायोडिग्रेडेबल है ये मेनली अपने को नेचर से ही मिली है। तो जो नेचर से मिली हुई चीजें वो इजिली अपन कह सकते हैं डिग्रेड हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, तो इनको अपन कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखें यहाँ पे कुछ मेटल्स लिखे हैं ना, मेटल्स को आप देखो डीकम्पोज होने में हमारे पास 100 to 500 ईयर्स तक लग जाते हैं, तो ये अपने पास नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा प्लास्टिक्स, इसको भी बेटा बहुत साल लगते हैं और डीकम्पोज होने में, तो ये भी अपने पास नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरल प्रोसेस से ये अपने आप डीकम्पोज नहीं होते। और फिर अपन दूसरी तरफ देखते हैं बेटा, आप जब भी मार्केट में जाते हो तो मोस्टली जो चीजें आपको मिलती है वो प्लास्टिक बैग्स के अंदर ही मिलती है। अब बेटा धीरे धीरे क्या होता है, प्लास्टिक्स जो है अपने एनवायरनमेंट के अंदर अक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आप बाजार जाते हो, डेली प्लास्टिक्स लेके आते हो, अब वो प्लास्टिक आप कहीं भी डालो, डीग्रेड डीकम्पोज होगा नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम बात करें इस प्लास्टिक को, अगर आप देखो, अगर आप नालियों में डाल देते हो, पानी के अंदर डालते हो, तो वाटर बॉडीज ब्लॉक हो जाती हैं, नालियां जाम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसको जलाते हो, जलाने से बेटा बहुत सारे पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन हो जाता है। जमीन में दबाओगे तो जमीन के अंदर भी डीकम्पोज नहीं होती, ऊपर से अपने पास सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस प्लास्टिक को डीकम्पोज करना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डीकम्पोज जल्दी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास एक पॉल्यूशन का सोर्स बन गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डीकम्पोज, इसको बहुत साल लगते हैं डीकम्पोज होने में। इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो अपने पास बेटा प्लास्टिक के बहुत सारे यूज है, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ना, इन्वायरमेंट को ये नुकसान पहुंचाता है। इट कॉजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इसके अलावा अगर अपन बात करें, बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल को अगर आप बर्न करने की कोशिश करते हो, इस केस में अपने पास रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, तो अपने पास बहुत सारी पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस फ्यूम्स इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर मिलते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा, है ना। लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। तो बेटा इस प्लास्टिक को डीकम्पोज करना हमारे लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम है। बाकी सभी यूजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, लाइट वेट है, चीपर है, ड्यूरेबल है ना, इजीली हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे इसको अपन कह सकते हैं शेप साइज दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बहुत यूज है, हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा यूज करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो अपने पास आया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी से डीकम्पोज नहीं होता है, तो ये अक्यूमुलेट होता जाएगा और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड करता जाएगा। तो उसके लिए बेटा करना क्या चाहिए बेटा, उसके लिए अगर अपन बात करें, सबसे मेन अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। जो प्लास्टिक का यूज है उसको अवॉइड करें, जहां तक हो सके प्लास्टिक को यूज ना करें, कम से कम प्लास्टिक को यूज करें। क्योंकि बेटा प्लास्टिक से अगर अपन बात करें, आपने और भी जैसे अगर अपन बात करें, कहीं पे आपने मान लो कोई गार्बेज जहाँ पे आप डंप करते हो, वहां पे बेटा आपने देखा होगा कई बार जो एनिमल्स हैं वो खाते रहते हैं, उस गार्बेज के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो उस केस में बेटा कई एनिमल्स ऐसे भी उस प्लास्टिक को खा जाते हैं, इससे क्या होगा, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारे एनिमल्स जो है डेड भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, है ना। तो ये भी अपने पास एक इसका डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का। इसके अलावा जैसे अपन ने बात की वाटर बॉडीज के अंदर अगर आप उनको डालते हो प्लास्टिक्स को, तो उससे भी अपने पास ब्लॉकिंग हो जाती है। और अगर बात करें तो ये पॉइजनस सब्सटेंस वाटर के अंदर जो है प्रोड्यूस करेंगे, जिससे अपने जो एक्वेटिक जो लाइफ है ना, उसको भी खतरा हो सकता है।
तो अपने पास सबसे बेस्ट जो तरीका है वो तो यही है कि अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, इसको अवॉइड करें। तो अवॉइड करने में अपन कह सकते हैं जैसे कि अपन बात करें, आपको अगर शॉपिंग पे जाना है, बाहर से सामान लेके आना है कुछ, तो आप अपना कोई कॉटन का या जूट का बैग जो है उसको लेके जाएं, है ना, ताकि अपने पास बाजार से आपको प्लास्टिक ना लेके घर पे आना पड़े। इसके अलावा आपको जो प्लास्टिक आइटम्स यूज कर रहे हैं आप किसी और मटेरियल को यूज कर सकते हैं। जैसे अपन टिफिन की बात करें ना, तो आप हो सकता है कि जो टिफिन, प्लास्टिक टिफिन की जगह स्टील का टिफिन यूज करना शुरू करें, उससे भी अपने पास प्लास्टिक का जो यूज है वो कम होगा। तो और भी बेटा ये जनरल बातें हैं, आप सभी को पता होगा, जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़े हैं कि किस तरीके से हम इस प्लास्टिक का जो यूज है कम कर सकते हैं। तो दूसरा अगर अपन बात करें, अपन जब वेस्ट डालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर अपन कह रहे हैं घर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब उनको बाहर कचरे में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, तो उनको सेपरेट कर लिया गया। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग रखा जाए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखा जाए ना। इससे क्या है, ईजी होता है हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनसे आप कंपोस्ट बना सकते हो, मैन्योर बना सकते हो। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इनको बेटा अपन कह सकते हैं अपन रिसाइकल कर सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा जो रैग पिकर्स हैं वो क्या होता है, प्लास्टिक्स को कचरे में से उठाते हैं और इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो वो बेटा करते हैं, इस प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, वापस से इसको तैयार करते हैं ताकि दोबारा से यूज में आ सके। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, ये जनरल तरीके हैं बेटा, ये आपको अपने तरफ से इनको कुछ लिख लेना। लेकिन इसके अलावा एक हम लास्ट टॉपिक यहाँ पे बात करें, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। तो एक 5R प्रिंसिपल है, इसको आप जो है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसको अपनाएं। 5R, इन 5Rs में क्या क्या आता है, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब आप कम कर दें, है ना, जो प्लास्टिक का यूज है उसको आप कम कर दें, रिड्यूस करें। रीयूज करें, जहां तक हो सकता है प्लास्टिक को बार बार यूज करें। इसके अलावा रिसाइकल, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करें। रिकवर, जहां से भी हो सकता है प्लास्टिक को वापस से रिकवर करने की कोशिश करें। और लास्ट है रिफ्यूज, ये हो सकता है तो उसको अवॉइड ही कर दें, रिफ्यूज कर दें कि मेरे को प्लास्टिक यूज नहीं करना। तो ये 5R प्रिंसिपल है। इन 5Rs के आप नाम याद रख लेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ठीक है बेटा, तो बेटा ये अपने पास प्लास्टिक और एनवायरमेंट्स लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब आपका होमवर्क जो है वो क्या है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज को आप देखेंगे, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, है ना। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।